प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों को होमवर्क शीट में क्या करना है, कलर करना है। पहला है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? इनका ये जो शेखर जो है एक उपन्यास है, तो डायरेक्ट लेसन का नाम से नहीं दिया है, किससे दे दिया है? ये उनके जो जीवनी, हर एक बुक में जीवनी जो लिखा रहता है जीवनी से प्रश्न है। किससे प्रश्न है? जीवनी से प्रश्न। अगर जो देखा जाए तो इसका आंसर होगा सचितानंद, हीरानंद और श्याम अज्ञाय। आपके बुक में लिखे हैं हिरोशिमा। मेन लेसन क्या है? हिरोशिमा। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछे कि जीवनानंद दास क्या लिखे हैं? लौट कर आऊंगा, रामधारी से दिनकर क्या लिखे हैं? जनतंत्र का जन। रेनर मरियर लिखे क्या लिखे हैं? मेरे बिना तुम प्रश्न। ठीक है ना, चारों हो गया। ये सब ऑप्शन के साथ लिख दीजिएगा। जीवनानंद दास कौन सा लेसन लिखे हैं, बोलिए लोग? लौट कर। सचितानंद, हीरानंद और श्याम अज्ञाय क्या लिखे हैं? रामधारी से दिनकर, रेनर मरियर रिल के। अगला है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से, किस ली गई है? इन दिनों से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, कवि वीरेन डगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? संघर्ष। बात सही है। हम लोग के लिए भी मेन चीज क्या है? संघर्ष। जबले संघर्ष करेंगे तबले आगे बढ़ेंगे। संघर्ष रुका, हम लोग रुके। बीजाक्षर, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना, किनका है? अनामिका का। इस लिख लीजिएगा, अनामिका लिखो या अक्षर ज्ञान भी लिख लेना। क्या लिख लेना? अक्षर ज्ञान। क्या लिखे हैं? अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के भी रचयिता ही है। अच्छा, जीवनानंद दास क्या लिखे हैं? लौट कर, वीरेन डगवाल हमारी नींद। क्या लिखे हैं? हमारी नींद लिखे हैं। कुंवर नारायण एक वृक्ष की। अब देखो, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1899 में हुआ था। चलिए, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तब बन लता। अब फिर आ गया, रेनर मरिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ हुआ था? आज के डेट में वो जगह जो चल गया है ना, वो चल गया है जर्मनी में। कहाँ चला गया है? वो समय ऑस्ट्रेलिया में था। और जान ही रहे हैं कि बहुत सही चला था, फ्रांसीसी क्रांति जी सब पढ़ रहे हैं लोग, आप लोग। उसके बाद इनका जन्म जो हुआ था 1875 में। कब हुआ था? मेरे बिन प्रभु, मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव में है? तो भक्ति है, भगवान से जुड़ा है। तो क्या है? प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? इसके भारतेंदु युग के। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने के लिए? जनता के लिए बात करते हैं। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता अभाव से ग्रसित है? कितना? 30 करोड़। आज 80 करोड़। वो गरीब 30 करोड़ रहे लोग गरीब, आज 80 करोड़ जनता गरीब है। ठीक, आज के अनुसार के राइटर है तो क्या लिखी? 80 करोड़ लोग सरकारी अनाज खजाना पर दिया था। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन सा पदबंध है? तो यह पदबंध जो है संज्ञा पदबंध है। क्या है? संज्ञा पदबंध। देखते हैं पदबंध है क्या। पद
पदबंध शब्दों का ऐसा समूह होता है जो वाक्य में एक इकाई के रूप में काम करता है। जैसे एक संज्ञा विशेषण या क्रिया का कार्य करता है, लेकिन वह पूरा वाक्य नहीं होता। यह दो या दो से अधिक पदों और एक ऐसा समूह जिसे मिलकर एक निश्चित अर्थ देता है, उसे व्याकरण कार्य करता है। जैसे बहुत तेज दौड़ता हुआ, एक क्रिया प्रबंध है, मैं काम बात तो क्रिया प्रबंध होगा। हमने के सवाल में क्या लिखा? हम लोग का सवाल में था अयोध्या के राजा दशरथ, में कोई क्रिया के सेंस नहीं है, नाम का सेंस है, अर्थ का सेंस है, इसमें संज्ञा है, संज्ञा पद। देखिए इसमें दिया होगा संज्ञा पदबंध जैसे लंबी सफेद दाढ़ी वाला महात्मा, यानी कोई इंडिकेट किया जा रहा है किसी को। विशेषण में जैसे अत्यंत विनम्र मेहनती, गुण बताया जा रहा है। क्रिया पदबंध में काम बताया जा रहा है। और क्रिया विशेष पदबंध में ठीक 4:24 यानी में समय बताया जा रहा है, या इसमें कोई क्रिया नहीं है, अनुनामे है। अगला है समूह शब्द का परावाची क्या होगा? समूह का क्या होगा? संघ होगा, दल होगा, गण होगा। मिरीची का मतलब होता है किरण, प्रभा, ठीक। और रमणी का मतलब होता है नारी, तो नारी का क्या क्या होगा? और स्त्री, ठीक। रक्षक का क्या होता है? भक्षक। रागी का विरागी। रचना का क्या होता है? बिगाड़ना, विनाश होता है। और रथ है, रात रहता तो दिन लिख देते। याचना करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। याचक। कुत्ते की मौत मरना, क्या करना? बुरी तरह। दीनानुदीन कौन सा समास है? तो ये है अविभाव समास। अब बता रहा है कि ट का उच्चारण स्थान, बोलिए क्या होगा? मूर्धा। क्या होगा? शारण, इमेज, देखिए लो, कौन से बोले जाने वाला कौन कौन सा वर्ण है? क, ख, ग, ग। क से कंठ, क, ख, ग, घ, ये तो मिल जाये। तालु से, मुर्दा से, दांत से, होश से, नासिक से, जितना जो बढ़ के आए हैं व्यंजन सबके लास्ट वाला। इसको भेज दिया सब पागल सब। तो अब अपना वर्ण पहचान लीजिएगा। तो अब बताइए, इसमें 4 ऑप्शन है ना? कौन कौन सा है? तालु से, तो का बोलिएगा? तालु से चसा जो। अच्छा, मुर्दा से क्या क्या है? टटर ड। दांत से क्या है? दांत से तथा द। ओठ से क्या है? वाह 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 वाह, 4 ऑप्शन क्लियर हो गया। चलिए, सब याद होते चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पंचम। पंचम का संधि विच्छेद कर रहा है, तो पम जोड़। एक और कहीं लिखा हो तो मार दीजिएगा। एक ये भी होता है पंचम। निम्न में से शुद्ध कौन सा है? महत्वाकांक्षा। हई काहे गलती है? तालाबे से होता है, तो इसलिए गलती है। ई काहे गलत है? मह तो गलत है। कैसे गलत है तो बताइए। अब वहां पहुंच गए महत्वाकांक्षा, लेकिन यहाँ काहे नहीं पहुंचे? तो इससे अच्छा होता है महत्व लिखना।
जाना में ये वाला चिन्ह नहीं होता है, इसमें यहाँ है, इसलिए गलती है। ठीक, मरण में 12 न होता है, तो ये छोटा है, तो ये गलत है। तो क्या हो गया मतलब उपकार का कौन सा लिंग है? उपकार जो है वह है पुल्लिंग है। क्या है? लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक का। किसका है? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। लेखिका। क्या होगा? यही ना होगा कि लेखित्री होगा। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत माने परिमाण बता रहा है। क्या बता रहा है? वह आया था। कौन सा काल है? व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। कौन सा? रूढ़, योग रूढ़, और क्या होता है? योगी। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और यौगिक रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द या रूपांतरण के आधार पर 2 प्रकार का होता है, विकारी और विकारी में आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। अविकारी में आता है संबंध बोधक, समुच्च बोधक, विस्मय आदि बोधक। सब समझाया। उत्पत्ति के आधार पर शब्द देखा जाए तो तत्सम, तद्भव, देश और विदेश। ठीक, और के आधार पर देखा जाए तो एगो सार्थक और एक क्लियर है। हमें इसे कहाँ पूछा है? व्युत्पत्ति। इस सब के बारे में हम लिखा दिए। वियोग समझ में आ रहा है क्या? नहीं, वियोग शब्द में उपसर्ग पहले आता है। क्या आता है? तब वियोग में क्या ई है शुरू में? यह है, ई है, तो खाली यही है। अब देखो कि जो उपसर्ग देख रहे हैं उसके चुनने के बाद पीछे वाला का अर्थ निकल रहा है कि यहाँ पी हटा देंगे तो योग माने जोड़ होता है, अर्थ निकल जा रहा है, इसलिए उपसर्ग हो गया। अच्छा, अगर जब हम पिया हटा देते तो क्या हो जाता? ओग हो जाता। क्या हो जाता? तो इसका कोई अर्थ होता है? नहीं, इसलिए खाली बी हटा है। हसोरा कि हसोर है? हसोर शब्द में क्या होगा? और होगा कि और होगा? और, तब ना होगा हंस। ठीक है, अगला है ग्राम शब्द का विशेषण बताइए लोग। ग्रामीण। चौराहा में चौ यानी 4 को लग गया है तो क्या होगा? देखो, क्लियर है। जहाँ गिनती शुरू हो जाए वहां से देखो शुरू हो जाए, होता है ना। चलो, ये सब जानते हैं कि दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर। अगर जब पूछ दे कि ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है तो अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर आता है। अगर जब पूछ दे संयुक्त स्वर तो ए, ओ, वो क्या आता है? संयुक्त स्वर। क्लियर है? ये सब बताया हुआ है। अब वही हमने उच्चारण स्थान पढ़ा है, तब पापा बाबा किस में आता है? स्वाद का संधि विच्छेद कीजिए लोग तो क्या होगा? बिनमर स्वजोर और दीर्घ संधि का उदाहरण है। निम्न में शुद्ध शब्द, अब इसमें चुनिए कौन सा होगा? क्या होगा? स्वयं। सिपाही विद्रोह। अब देखो, सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञा है? नाम है, तो नाम है तो क्या होगा? पिंजरा शब्द क्या है? तद्भव। क्या है? तद्भव। वह शब्द जो संज्ञा से ज्यों कहते हैं लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तत्सम। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं कि तद्भव कहते हैं? बोलिए। तद्भव कहते हैं, नहीं तत्सम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा से ज्यों का त्यों लिया जाता है उसे कहा जाता है तत्सम। आज जो बदल दिया जाता है उसे तद्भव। आज जो ग्रामीण में अपना हम इस्तेमाल करते हैं उसे देश। आज जो बाहर देशों से लिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ क्या है? पिंजरा तद्भव है।
तनय, तनय का स्त्रीलिंग बताई, तनया। नामे से पता होगा, नाम होले लड़की के। अकाल शब्द का लिंग क्या होगा, बोलिए कौन सा लिंग है। जितना बेकार चीज बा पुरुष के माथे छपल गल बा, बोलिए। ठीक, को के लिए कौन सा कारण है, तो वह है संप्रदान कारक। देखो कारक के विभक्ति पूछ रहा है तो पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है, छोड़ देना है, कॉपी में लिख के छोड़े है ना, वहीं छोड़ देना है। शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है, कर्म कारक का। किसका है, जिस उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का कारण है। देखो इसमें अब बताना बढ़िया से, क्या विशेषण है, सर्वनाम पदबंध है या क्रिया विशेषण पदबंध। तो यह है विशेषण पदबंध। क्या है, क्योंकि इसका गुण बताया जा रहा है कि ये जासूस है। क्या है, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। यह जो है मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ठीक, अपना मिलाते रहिएगा कि कितना सही होगा, कहाँ तक आप लोग पहुंच रहे हैं। कल टेस्ट दिए थे लोग ना। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आमने सामने होना। ठीक, गाने में तो आंखें चार होने का अर्थ दूसरा होता है, प्यार होना। भाई ठीक है कि वो ऑप्शन नहीं दिया था, नहीं तो सब मार देता सब वही है। गाना तो सब सुना होगा सब। अगला है कि जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हो गई तब बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे, 9.5 साल। अगला क्वेश्चन है, समान उदार से जन्म, माने एक समान उदार से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, सहोदर कहा जाता है। अभिन्यो क्या है, ईसाई मठ। अगला क्वेश्चन है, घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, किसका दुख रोना है जी, मगमा के, कि इतना पढ़ने पर लोग नहीं मिलता। अच्छा 45 नंबर, वीर शब्द का विलोम क्या होगा, ये तो एकदम आसान था, यो पूछिए रहा है सब, एक दो को छुट्टी हो जाए तो अपना सुना जान जाएगा, इतना नॉर्मल चीज है। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी से लिया गया है जी, किसे, महाविद्यालय से। अगला क्वेश्चन है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गई, झोपड़ी में कि मकान के नीचे। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ, किसका, मुहर्रम। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है, क्या है, पंपाती कहाँ लेटी हुई थी, हॉस्पिटल में थी। अगले प्रश्न में, घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली रहती थी, लक्ष्मी रहती थी। माँ को कितनी पुत्रियां थी, तो अब वही तो ऊपर पढ़नी है सके, 2 लड़कियों के साथ रहती थी। दूसरा क्या है, चलो कोई बात नहीं, लॉजिक मिल रहा है। अगला है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा, किसने, कैलाश ने। अगला क्वेश्चन है, हर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा, सीता ने। ननकाना साहब अब कहाँ है, पाकिस्तान में चला गया। कबीर रस खान किसके परम भक्त है जी, कृष्ण का। कबीर रस खान किस छंद में सिद्ध थी, सिद्धहस्त पे, किसमें, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है, बोलिए, रस खान। प्रयाग राम गमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का। घनानंद
बोला ठीक है, वीरेंद्र अग्रवाल हमारी नींद, याद है ना अनामिका? ठीक। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? माँ ने। दही वाली मगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? क्या है? मगमा की बहू का क्या नाम है? लालिमा। सतकोरी होत का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाए? लक्ष्मी। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कवि थे? गुजराती के थे। माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती हैं? अस्पताल। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? क्यों? क्यों आस लगाई थी होगा? अच्छा, ऋषि बोला था। सुमित्रा नंद पौंड का जन्म कब है? 1900 ईस्वी में। हम मुए थे कब? 1977 में। कब मरे थे? 56 छूट गया, ज्यादा ऊपर चला गया है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुची लजात, ये क्या है जी? किस पोएसी से लिया गया है? बोलिए, पंक्ति कहाँ से लिया गया है? स्वदेशी से। मारियर जी। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही? देश की मिट्टी। देश का जानता तो दूसरे सोने के ताज पहन के नाच रहा है। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? खोज एवं राष्ट्रीय चेतना। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आगे आदि कवि जो है सरह। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। किस सब नाम का उदाहरण है जी? अपने के लिए है तो लिखिए निजवाचक। सुनीता रो रही है, बोलिए लोग किस काल का उदाहरण है? वर्तमान का। वर्तमान काल में रो रही है। कुछ लोग कौन विशेषण है? कुछ लोग में संख्या तो पता नहीं चल रहा है, सब नामिक विशेषण। अनुकूल शब्द का उपसर्ग बताइए लोग, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? अनुज और कुल। झाड़ू में ओ। चलिए ठीक है। परिवार शब्द का विशेषण क्या होता है? कौन सा ऑप्शन? सज्जन शब्द कौन सा समास है? सज्जन जो है वह कर्मधारय है। परिश्रम ना करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। अब बताइए कि जो रेखा किया गया है वह क्या है? बोलिए, पदबंध है। क्या है? लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी लोग करते हैं, इस वाक्य किस उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? सरल वाक्य का उदाहरण है। कैसा है? एक के लाइन में तो काम हो गया है, जोड़ा वोड़ा तो है नहीं। सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता? किसको कहा जाता है? पूंजीवादी। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है? द्वंद्वात्मक। द्वंद्वात्मक मतलब कर रहा है कि दोनों अलग अलग चलता है। हम लोग सारा पेड़ काट के बर्बाद कर रहे हैं, परिस्थिति तंत्र को नुकसान कर रहे हैं। जारशाही रूप के सुबियात समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तोल्स्टॉय। अगला है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है जी? कथक से। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए? लखनऊ। उस समय भी ये सब होता रहता था। भारत के दंगे कभी छोड़ेगा नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें शुद्ध बताइए लोग तो क्या है? यह काम आप पर। चलिए,
आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि इसमें 3 गो और कहाँ गलती है। मान लिया कि ये कैसे जाने कि यही सही है, इनको कहीं ना कहीं गलती है ना। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, 14 अप्रैल 1800। मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था? 18 वर्ष। यहाँ हमारे स्टूडेंट के कहल जाता है कि तेरा जो 10वीं के एग्जाम। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा? हरकस क्या था? हरकस क्या थे? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह सवाल किसने किया? सहजात वृत्ति किनका नाम है? किनका? विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? किसकी है? नंदी नगरी। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले? कहाँ के? यहाँ तो धारा नगरी लिख रहा है। बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष का। चलिए इसी के साथ ये डिस्कशन समाप्त करते हैं।